शिव 24 और अब शिव 24 में वक्त हो चला है खबर जयपुर जोनरी का। जी हां, देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो हलचल जो आपके लिए जानना है जरूरी, सिर्फ खबर जयपुर जोनरी में। आकाशीय बिजली हादसा, सीएम गहलोत ने की बचाव दल की प्रशंसा। विधायक बाबूलाल नागर ने पढ़े गहलोत की शान में कसीदे। किसान यूनियन युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव हुए निर्वाचित। नीम का थाना में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। ज्ञानदेव आहूजा बोले, अलवर में नहीं बनने देंगे कब्रिस्तान। झुंझुनू में 15 साल के बच्चे पर गिरी आसमानी बिजली। नीम का थाना में निजी स्कूल संचालकों ने सौंपा ज्ञापन। भाजपा एससी मोर्चा उपाध्यक्ष ने कहा, खेल भावना से खेले खेल। पलसाना में टीकाकरण के लिए सुबह 5 बजे ही लगी लाइन। पोषाहार में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आमेर महल के सामने वॉच टावर पर रविवार को गिरी बिजली ने 12 लोगों की जान ले ली, लेकिन इस दौरान हुए शानदार तरीके से बचाव कार्य की अब हर तरफ प्रशंसा हो रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सराहनीय काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि आमेर में बिजली गिरने की घटना के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और सिविल डिफेंस के साथ स्थानीय लोगों ने शानदार तरीके से बचाव कार्यों में हिस्सा लिया, जो प्रशंसनीय है। दुर्गम पहाड़ी पर स्थित घटनास्थल पर जाकर घायलों को नीचे लाकर उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बच सकी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैं राहत और बचाव कार्य में लगे सभी लोगों को नमन करता हूं। विधायक बाबूलाल नागर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शान में कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत कांग्रेस ही नहीं, देश की भी धरोहर है। जब हम हाफ पेंट पहनकर घूमते थे तब गहलोत कांग्रेस का झंडा उठाकर चलते थे। नागर का ये बयान गहलोत पायलट प्रकरण को फिर से हवा दे सकता है। कहा जा रहा है कि 90% विधायक इस समय सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं। दौसा से हमारे शिव 24 के जिला संवाददाता विष्णु आशीर्वाद ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह मीणा ने मक्खन सिंह डोई को राजस्थान में प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत किया, जिसके चलते दौसा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा में खुशी की लहर है। मक्खन सिंह भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव बनने पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। नीम का थाना सीकर से हमारे शिव 24 संवाददाता विमलेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि श्री कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कोविड-19 को देखते हुए सूक्ष्म रूप में निकाली गई। रथ यात्रा का प्रारंभ बालाजी मंदिर से किया गया और जोशी कॉलोनी के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए वापस बालाजी मंदिर पर रथ यात्रा का समापन किया गया। रास्ते में माता बहनों द्वारा पुष्प वर्षा की गई और भगवान जगन्नाथ, भद्र और सुभद्रा, जो केवल वर्ष में एक बार ही नगर भ्रमण करते हैं, उनके रथ को खींचने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित उपस्थित सभी लोगों में उत्साह था। कार्यक्रम का समापन महाआरती के बाद प्रसाद वितरित करके किया गया। कार्यक्रम में गिरधारी लाल पंसारी, संजय जिंदल, कैलाश शर्मा, गुड्डू जांगड़, मनोज जांगड़, सुनील अग्रवाल, केदार केडिया, घनश्याम जांगड़, ऋषिराज जोशी, राजेश कुमावत, दिनेश कुमावत, मोहन यादव सहित नगरवासी सभी उपस्थित रहे। हरे राम 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 हरे हरे। अलवर रामगढ़ डोली गांव की जय कॉलोनी में मंदिर पर कब्रिस्तान विवाद के बाद पुलिस ग्रामीणों की झड़प के बाद अलवर सांसद बाबा बालकनाथ केशव नगर जय कॉलोनी पहुंचे। पूर्व विधायक और भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा के साथ पहुंचे सांसद ने विवाद लेकर मुख्यमंत्री से बात कर समाधान निकालने की बात कही। रामगढ़ अलवर से हमारे शिव 24 संवाददाता योगेश चंद ने बताया कि आहूजा ने कहा कि अब चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। आहूजा ने कहा, जिस तरह विधायक साफिया जुबेर खान शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर दलित समाज की महिला पर जुल्म ढाया है, वह अक्षम्य है। बाबा बालकनाथ और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा शीतला माता के मंदिर पहुंचकर कब्रिस्तान और मंदिर विवादित जमीन का जायजा लिया। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर शीतला माता की जयकारी लगाने लगे। विवादित खसरा नंबर 380 में स्थित शीतला माता मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में सीमावर्ती गांव के लोगों के साथ पहुंचे सांसदों का स्थिति की जानकारी। उन्होंने कहा कि गांव की आबादी हिंदू है, जनभावनाओं को लेकर सीएम से बात कर विवाद को समाप्त किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं ने सांसद को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई घटना के बारे में भी अवगत कराया। आज जो ये यहाँ पर जय कॉलोनी में आया कब्रिस्तान और
जैसा कि सूचना मिली थी 2-3 दिन पहले यहाँ पर काफ़ी जो है कि महिलाओं को चोट लगी है और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कि उनको चोटें लाई हैं। उनका पता लेने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं और इस प्रकार का विवाद यहाँ पर है तो उसमें जो ज़मीन का जिस प्रकार से अन्य समाज के लोगों का उसमें उस ज़मीन का एक टाइटल दूसरा है, उसमें हम सरकार से बात करेंगे क्योंकि जिस प्रकार के गांव के अंदर अपने सब लोगों की एक भावना है तो सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और आपस में कोई विवाद ना हो इसलिए सरकार इसमें संज्ञान लेकर और ज़मीन का हस्तांतरण कर दूसरी जगह पर ज़मीन को अलॉट कर दिया जाए। काफ़ी मात्रा में ज़मीन और यहाँ पर कोई उसकी आवश्यकता भी नहीं है और जैसे इस गाँव के लोग सब लोग एक साथ में रहते हैं तो उनकी भावनाओं को उसकी आस्था को ठेस ना पहुँचे ऐसी व्यवस्था सरकार को हम मांग करेंगे करके दे और इसका एक बातचीत के माध्यम से आपस में बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकले। झुंझुनू के सिंघाना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बुरी खबर झुंझुनू से है जहां पर खेत में काम करे 15 साल के बच्चे की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिंघाना के पास बोधन पंचायत के ईशकपुरा गांव में 15 साल का कप्तान खुद के खेत में छोटा मोटा काम कर रहा था कि अचानक आकाशीय बिजली उस पर आकर गिरी और उसकी मौत हो गई। उसके पास खेल रही 2 बच्चियों ने परिजनों को सूचना दी जिसके बाद उसे सिंघाना के सरकारी अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कप्तान सिंह के पिता राम अवतार का भी निधन हो चुका है जिसका लालन पालन उसका चाचा कर रहा था। फिलहाल कप्तान सिंह के शव को खेतड़ी नगर की मॉर्चरी में रखवाया गया है। कल सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जी मेरे गांव में राम अवतार का लड़का है कप्तान सिंह का अपने खेत में निनाण कर रहा था और निनाण करते समय आकाशीय बिजली गिरने से और इसकी मौत हो गई। वहाँ पे 2 लड़की और भी थी और पड़ोसियों ने सूचना दी घर वालों को ऐसे ऐसे हालात हो गई। वहाँ पे मौजूद पहुँचे तो मर्द पड़ा था जिसको सिंघाना हॉस्पिटल में लेके आए हैं फिलहाल। नीमका थाना में निजी स्कूलों द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक बिना दस्तावेजों के अस्थायी प्रवेश देने के खिलाफ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम ब्रजेश कुमार अग्रवाल, नीमका थाना विधायक सुरेश जी मोदी और सीबीईओ ब्लॉक नीमका थाना सत्य प्रकाश टेलर को ज्ञापन दिया। नीमका थाना सीकर से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता विमलेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि ज्ञापन में बिना टीसी प्रवेश लेने के खिलाफ निदेशालय द्वारा जारी किए गए उस आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों ने ज्ञापन दिया जिसमें ये कहा गया कि बिना दस्तावेजों के भी अस्थायी प्रवेश दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो सभी प्राइवेट स्कूल जो पहले तो कोरोना से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उसके साथ इस तुगलकी फरमान के द्वारा और निश्चित रूप से या तो गर्त में चली जाएगी या बंद हो जाएगी। इस मौके पर एसएसपी अध्यक्ष कृष्ण कुमार खटाना, संयुक्त मोर्चा संयोजक रावत सिंह राणा, जयप्रकाश यादव, दिनेश देशवाल, नगेंद्र सिंह, मारू राम सैनी, लव कुमार झा, मनमोहन सैनी, जयराम गुर्जर, अध्यक्ष पाटन ब्लॉक मनोज कुमार, राजेंद्र यादव, पवन जी शर्मा, महेंद्र जी चेचारा, पवन जी सैनी, पवन जी कुमावत, शंकर सिंह, सांवर जी, सीपी सिंह, बाबूलाल, गुहाला मावड़ा, चीप लाटा, गावड़ी और शहरी क्षेत्र के संचालक उपस्थित रहे। सुजानगढ़ के भोजलाई रोड पर सरकारी स्कूल के खेल मैदान में सुजानगढ़ चैलेंज कप सीजन 2 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। सुजानगढ़ से हमारे शिफ्ट 24 रिपोर्टर मनीष शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने खिलाड़ियों से परिचय कर गेंद खेलकर मैच की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीएल भाटी ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी खेल की भावना से खेले। भाटी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, पार्षद पंकज घासोलिया, सिराज खां, अमित जैन अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संयोजक सद्दाम कादरी ने बताया कि प्रतियोगिता में 3 जिलों की 32 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता को 21,000 और उपविजेता को 11,000 नकद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। प्रतियोगिता में रोज 4 मैच होंगे। कार्यकर्ता जहीर खां, विक्की चौहान, भवानी सिंह राठौड़, जावेद भाटी, रामस्वरूप गोयल, संजय प्रजापत आयोजन सफल बनाने में जुटे रहे। पलसाना से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक तांबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 45+ वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। डॉक्टर महेंद्र हरिद्वाल ने बताया कि लोग और महिलाएं सुबह 5 बजे ही लाइन में आकर खड़े हो गए। 8 बजे टोकन वितरण कर 9 बजे वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इस दौरान सुनीता पाराशर, बिंदु स्वामी और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बांदीकुई से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता जितेश शर्मा ने बताया कि मूंड घिसिया आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए गए। कई बार ग्रामीण उपखंड अधिकारी से कर चुके हैं मामले की शिकायत। सीडीपीओ द्वारा मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद भी मामला जस का तस होने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। क्या मामला है? हमारा पोषाहार का मामला है। हमारे नाम से जैसे दूसरी महिलाओं को पोषाहार
ये कार्यकर्ता देती हैं, बल्कि हम जैसे 2 किलो पोसार प्राप्त करते हैं तो रिकॉर्ड में 4 किलो पोसार मतलब चढ़ा देती हैं। और जो महिलाएं हमारे परिवार के अंदर से जिनका मतलब जो साइन नहीं करती उसके साइन हैं, और जो फिंगर लगाती हैं उसके भी साइन कर रखे हैं। तो मतलब इन्होंने डुप्लीकेट रिकॉर्ड के अंदर इस चीज़ को भर रखा है, और हमको मतलब समय पर पोसार नहीं मिलता, नहीं हमको कोई सूचना मिलती। इसके अलावा जैसे हम लाभार्थी कम से कम 25 लाभार्थी या 30 लाभार्थी के समथिंग हैं, जिसमें से रिकॉर्ड के अंदर हमारे 8, 10, 12 लाभार्थियों के नाम हैं। बाकी नाम ये मन मर्जी से हटा देती हैं और मन मर्जी से ही चढ़ा देती हैं। और पोसार हमको कम मात्रा में प्राप्त होता है जो पोसार। इसी बारे में हमने आज आंगनवाड़ी केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया, और हमने पहले भी जैसे 30 जून को हमने CDP ऑफिस के अधिकारी बांदीकुई से गए, श्रीमती साउंत्रिया अरोड़ा जी, तो उन्होंने भी हमसे वहाँ पे बोला था कि हम तुमको 8 महीने का पोसार दिला देंगे। और उनने बोलने के बाद में आज 10-12 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक हमको मतलब कोई डिसीजन उन्होंने नहीं दिया कि हम आपको पोसार दिला देंगे या नहीं दिलाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम छोटे। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक ग्राम गोवटी में घरों का गंदा पानी बालिका स्कूल ठाकुर जी मंदिर के पास आम रास्ते पर जमा हो जाने के कारण पैदल रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाने से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन और पंचायत राज ने इस मामले पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। चौराहे पर जो है वो पानी भर रहा है गंदा, 1 महीने से लगातार पानी भर रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो पंचायत ने कुछ नहीं किया क्या? पंचायत ने कुछ नहीं किया, आकर के देख करके चले गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक लालसोट नगर पालिका क्षेत्र के खटवा रोड पर भरा पानी राहगीरों को परेशान कर रहा है। मौसम की पहली बारिश का पानी नहीं निकलने से सड़क पर पानी का भराव होने से सड़क दरिया बन गई। गुजरने वाले लोगों और वाहनों को घुटनों तक पानी में होकर गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर मौसम की पहली बारिश ने नगर पालिका लालसोट के सफाई अभियान की बरसात ने पोल खोल कर रख दी, जिससे साफ हो रहा है कि किस तरह नगर पालिका के द्वारा लगाए गए सफाई कर्मचारी किस कदर शहरी क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं। अगर सफाई कर्मचारियों के करने का रवैया नहीं बदला तो शहरी क्षेत्र की सड़कें एक तालाब का रूप लेकर शहरवासियों को नुकसान पहुंचाने में सार्थक होंगी। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक रामगढ़ पचवारा के देहलाल गांव में खननकर्ताओं द्वारा मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं, जहां देहलाल गांव के ग्रामीणों द्वारा कई बार उपखंड प्रशासन और खनन विभाग को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी उपखंड प्रशासन और खनन विभाग इन अवैध मिट्टी खननकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जहाँ कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है, तो दूसरी ओर खनन विभाग अपनी आंखें बंद कर दिन के उजाले में हो रहे अवैध खनन को देख रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दौसा से शिव 24 संवाददाता विनोद योगी की रिपोर्ट के मुताबिक जिले की ग्राम पंचायत आलूदा में पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आलूदा राज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरपंच के द्वारा पौधरोपण कार्य किया गया। उपस्थित सरपंच राम खिलाड़ी बैरवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश वर्मा आदि लोगों ने पेड़ लगाकर देश बचाने का संकेत दिया। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर का मोबाइल चुराया और प्रसूता के परिजनों के 7,000 रुपए चुराए। बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिजन गिरिराज प्रसाद सैनी ने बताया कि रात करीब 1 बजे अस्पताल के बाहर सोते समय उनके कुर्ते से 7,000 रुपए अज्ञात व्यक्ति ने वहीं सामुदायिक केंद्र में कार्य कर रहे डॉक्टर रेस्ट रूम सह चिकित्सक के मोबाइल को भी पार करने का मामला सामने आया। दोनों चोर की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि मामले को लेकर थाने में फिलहाल पीड़ित की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बांदीकुई पुलिस ने 3 अलग अलग जगह से वारंटियों को गिरफ्तार किया है। 10 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी सतीश चंद्र योगी उम्र 42 साल को थाना खेड़ी गंज जिला अलवर से, 6 साल से फरार चल रहे वारंटी भवानी सिंह ब्रिजलालपुरा थाना चिड़ावा जिला झुंझुनू को कानोता से और रिलायंस मार्केट के प्रॉपर्टी एजुकेशन इंश्योरेंस में जमा कराने का झांसा देकर गबन करने वाले 7 साल से फरार चल रहे वारंटी वीर सिंह निवासी लखनपुरा थाना मेहंदीपुर बालाजी जिला दौसा को गिरफ्तार किया गया।
फतेहपुर शेखावटी से हमारे शिव 24 संवाददाता ने बताया कि अब शेखावटी में भी कोरोना के टीके की किल्लत होती जा रही है। 9 दिनों के अंतराल के बाद मंगलवार को जब फतेहपुर शहर टीकाकरण शुरू हुआ तो सेंटरों पर भीड़ उमड़ गई। कुछ सेंटर्स पर आपस में लोग उलझे। मौके पर तैनात पुलिस के जवानों ने मामला शांत कराया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। भरतिया अस्पताल में हंगामे के चलते पुलिस बुलानी पड़ी। इसी तरह शहर में लगाए गए शिविरों में भी भीड़ बेकाबू रही। कई अन्य सेंटर्स पर भी पुलिस के जवान तैनात रहे। लोगों की लंबी कतारें लगी थी। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया। कुछ लोगों ने बुकिंग भी करवाई। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के मुताबिक ग्राम गोवटी के ठाकुर जी मंदिर से डीजे के साथ कलश यात्रा शुरू हुई। कलश यात्रा प्राचीन विद्यालय भवन के सामने तिवारी परिवार द्वारा जीर्णोद्धार हुए मंदिर में पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। मौके पर अतराल शर्मा, नाथुलाल त्रिवेदी, ओम प्रकाश त्रिवेदी, श्रवण हरतिलाल आदि मौजूद रहे। जोटवाड़ा से हमारे शिव 24 संवाददाता सुरेंद्र जागिंड ने बताया कि आज कांटे चौराहे पर वैक्सीनेशन सेंटर पर बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ देखी गई और सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी पालना नहीं की गई। पुलिस को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना कराने के लिए बहुत मशक्कत करते हुए देखा। आज जोटवाड़ा स्थित कांटा चौराहे पर वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाई गई, जिससे हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। इसमें न तो विकलांगों की अलग से लाइन थी, न ही महिलाओं के लिए। कई विकलांग, बुजुर्ग और असहाय लोग बिना वैक्सीन कराए ही अपने घर लौट गए। देश भर में महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर फिर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के मुताबिक दौसा के एक निजी पेट्रोल पंप पर आज कांग्रेस द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ने के विरोध में नागौरी पुलिया से सिलेंडर को बैलगाड़ी पर और मोटरसाइकिल को ऑटो रिक्शा में रखकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता घनश्याम शर्मा, पूर्व मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना, पार्षद सियाराम 57, आरिफ मोहम्मद, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुकमणी गुप्ता, नगर अध्यक्ष जमुना सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष रेणु कटारिया सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जिस तरह से देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, खाने का तेल 200 रुपये किलो बढ़ गया, दालों का भाव आसमान को छू रहा है, सब्जियां आसमान को छू रही है और ये सब हुआ है पेट्रोल डीजल के कारण। क्योंकि जो सब्जियां आती है वो बाहर से आती है, किराया भाड़ा लगता है, तो वो सब चीज़ें महंगी हो गई। तो पेट्रोल डीजल का इन्होंने, हमारे राज्य में जब पेट्रोल डीजल इतना सस्ता था फिर भी ये लोग आंदोलन करते थे, लेकिन आज जब 100 रुपये से पार हो गया डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस का सिलेंडर, एक आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए आज हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर, अशोक गहलोत जी के निर्देश पर हमने ये आज जो है धरना प्रदर्शन या पेट्रोल पंप पर किया है, जिसमें सेवा दल के कार्यकर्ता, बस सभी और हमारे NSUI के कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक के कार्यकर्ता और आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। और हम इन धरना प्रदर्शन से केंद्र सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो वो महंगाई कम करे, अन्यथा इस आंदोलन को और भी उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। खबर जयपुर जोन 3 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए शिव 24 के साथ। नमस्कार।